इसको स्कैन करते हैं। ओके, तो देखो इसको हम स्कैन कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा और कमेंट बताते जाइए आपको समझ में आया या नहीं। ओके, आप मेरी आवाज़ फुल आ रही है या नहीं? फुल आवाज़ आ रही है। ओके, तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों में A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 तुलना कीजिए और रैखिक युग्म संगत है या असंगत पूछ रहा है। क्या इससे पूरा संगत है या असंगत? मैंने बोला था ना कि इसी में संगत पूछेगा कि अनेक हल पूछेगा कि रेखाएं पूछेगा, इसी में से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसी में ये प्रश्नावली है पूरी। क्या है कि इसी में ये प्रश्नावली पूरी है। तो आपका देखो पहला है, तीसरे का आपका पहला है क्या है कि 3x + 2y बराबर में 5 और है 2x - 3y बराबर में है 7। देखो जब हम इनको इधर लाएँ 3x + 2y - 5 बराबर में 0, 2x - 3y जब प्लस के तो इधर आ गया तो माइनस का हो जाए। ओके, जब बराबर किस पार आ गए तो किस में हो जाएगा? माइनस में। इसलिए इसे अब हम हल करते हैं। 3/2 बराबर क्या 2/3 माइनस किसका है? माइनस का 3, तो माइनस जब इसी में नहीं बराबर हो रहा है तो आगे करके हम क्या करेंगे? ओके, अगर दोनों में आपका लीजिएगा तो दोनों अगर ये सही हो तो फिर आपको तीसरा करना है। क्या जब दोनों में ए बराबर हो तभी आपको तीसरा करना है ज़रूरत है। अगर यही है तो नॉट इक्वल टू है। क्या नॉट इक्वल टू ये कौन सा पहले किस में है? आपका है इसमें। देखो A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 इसमें है। तो इसमें कैसे संगत है? इसमें कोड कैसा है कि मैं आपको पूरा हल आपका द्वितीय है, इसमें कोण आपका संगत है और रेखाएं कैसे प्रतिच्छेदी में आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ओके, इसमें संगत और संगत क्या है? संगत कोण है, संगत कोण। ओके, क्या है? संगत कोण। क्या है आपका? संगत कोण। इसी तरह आपको जो भी आप तीसरा, दूसरा और चौथा दिया है इसी तरह आपको करना है। पहले लिख लीजिएगा फिर उसके रूप में बटे में लिखिएगा। आप A1 और A1/B2 निकाल लेते हैं या नहीं? अगर न निकाल पाते हो तो मैं आपको बता दूँ। देखो A1 जो होता है तो A1 इसका होता है, तो फिर A1 बराबर है क्या है? 3। अगर B1 पूछे तो B1 बराबर है 2 और C1 पूछे, C1 कितना है? -5। कितना है? -5। और A2 पूछे, क्या A2 पूछे तो इधर से लेंगे दूसरे समीकरण में, तो A2 अगर पूछे 2 है, अगर B2 पूछे तो माइनस का क्या है? 3 है। अगर C2 पूछे तो आपका क्या है? माइनस का 7। ऐसे आप जब निकालिएगा तो A1/A2 B1/B2 आप ऐसे जब रखिएगा तो देखो A1 का मान जब लिखा तो कितना आया? 3। अब B1 का लिखा जब कितना आया? 2। अब फिर A2 का लिखा तो 2 आया और B2 का लिखा तो -3 है। इसी में अगर ये नोट इक्वल टू हो रहे हैं इसीलिए हम इसको आगे के लिए नहीं किए। इसी में समाप्त। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन ये वाले सवाल में आएगा। ये जब ये सवाल में आ गया ये वाले सूत्र में तो आपको कैसा मैं बताया कि शुरू में आपको बता के आया कि संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। जब संगत कोण है इसी में आएगा, संगत कोण में। ओके, तो जो तीसरे में जो ऐसे ही आपको कर लेना है,
जो आपके संगत कोण आए या असंगत कोण आए, ओके। आपको कुछ ऐसे ही पूरे क्वेश्चन तीसरे के भी कर लेना है। क्या तीसरे के क्वेश्चन भी ऐसे कर लेना है। आपको मैं बता दिया हूँ तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है, ओके। तीसरा के आपके समाप्त हुए। आप जो नहीं है किए हैं वो आपको खुद से लगाना है, तभी आपको समझ में आएगा। आपको पूरा मैं नहीं बता पाऊँगा, क्या कि आपको मैं आपके पूरे क्वेश्चन पूरे आपको होमवर्क भी लेना पड़ेगा, ओके। निम्न रैखिक समीकरण में कौन सी संगत असंगत, इसे चौथे में भी ऐसे ही कुछ पूछा, तो मैं चौथे का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि चौथे का पहला है x प्लस वाई प्लस और बराबर में 5, और दूसरा समीकरण है क्या है 2x माइनस 3y बराबर, गलत हो गया, दूसरे समीकरण उतार ले रहा हूँ, ओके। क्या है प्लस 2y और क्या है इसमें है बराबर में 10, क्या बराबर में है 10, बराबर में इसमें 5, जब इतना तो a1 आपको निकाल लेंगे, तो a1 के आगे क्या है x के आगे 1 है, ओके। अब b1 के आगे क्या है, यहाँ पर भी b1 के आगे 1 है, और c1 के आगे क्या है, जब इधर ही आएगा तो माइनस को तो माइनस का 5 है। अगर a2 बराबर क्या है 2 है, b2 बराबर क्या है 2 है, और c2 बराबर जब 10 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, क्या माइनस है तो माइनस का 10 है, ओके। तो अब देखिए समीकरण, तो पहला 1/2 और 2 बराबर में 1/2, देखिए बराबर हो रहे हैं, तभी हम आगे इसमें जाएंगे। जब आगे जाएंगे तो क्या है माइनस का 5/, माइनस का 10, ओके। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो आ जाएगी a2, जब 1/2 आ जाएगा, क्या a1/a2 बराबर b2। देखो इसमें तीसरा लग रहा है, क्या तीनों बराबर है, क्या तीनों किसमें कौन से में आ जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें क्वेश्चन में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना, तो कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आपके क्या रहेंगे, इसमें अनेक हल रहेंगे, संगत कोण रहेंगे और संपाती रेखाएं रहेंगी। तो कौन सा क्या पूछा, संगत कोण आपको पूछा, तो आप इसमें लिखेंगे क्या है संगत कोण आता है, इसमें संगत कोण है, क्या संगत, इसमें संगत कोण है। ऐसे ही आपको चौथा क्वेश्चन में जो दिए हैं 3 और दिए हैं, तो इसी तरह कर लेना। अब चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पर। क्या पाँचवें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पूरा पाँचवें क्वेश्चन है एक आयत बाग है, क्या है एक आयत बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, और बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं ज्ञात करते हैं, ओके। आप बाघ की बीमारी, तो हम इसको स्कैन करते हैं, आपको पाँचों क्वेश्चन समझाते हैं, ओके। आपका पाँचों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए कि एक आयत, क्या एक आयतकार है, क्या एक आयतकार बाग है, ये क्या आयतकार एक बाग है जिसकी लंबाई, तो माना हम लंबाई इसकी x, जो लंबाई x है, क्या माना हम जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या 4 अधिक है, 4 अधिक, लंबाई से 4 अधिक है, क्या है 4 अधिक है, क्या है लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है। तो
तो लिखेंगे तो x प्लस 4 क्या क्या कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से लंबाई क्या कह रहा है देखो कह रहा कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है कि लंबाई है जो इससे 4 अधिक है तो एक x लिख देंगे और इसमें कितना अधिक है 4 तो 4 लिख देंगे। अब है आयत का परिमाप कितना होता है आयत का परिमाप आयत क्या है आयत का परिमाप आयत का परिमाप आयत का परिमाप कितना होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या चौड़ाई ओके लंबाई प्लस चौड़ाई तो आप लिखिएगा लंबाई प्लस चौड़ाई है आयत का परिमाप क्या है आयत का परिमाप है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें क्या पूछ रहा है कि अर्ध परिमाप कितना है 36 है तो अर्ध परिमाप की क्या है आपकी वही है अर्ध परिमाप। देखो अर्ध परिमाप आपका है क्या है यही आपका अर्ध परिमाप दिया हुआ है अर्ध परिमाप क्या है ये अर्ध परिमाप कितना तो अर्ध परिमाप आपका कितना दिया है कि अर्ध परिमाप आपका 36 मीटर दिया है क्या है 36 बराबर 2 गुणे क्या 2 गुणे क्या है लंबाई x है प्लस x प्लस 4 चौड़ाई कितनी है x प्लस 4 इतनी है। अगर हम इसी में अगर आयत के परिमाप में हम अर्ध परिमाप कर देंगे तो हम 2 बटे लगा देंगे क्या अगर आयत का परिमाप अर्ध परिमाप अगर आयत का परिमाप पूछे तो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई है अगर अर्ध परिमाप पूछे तो बटे में 2 लग जाएगी क्या बटे में 2 लग जाएगा उसका आधा क्या है अर्ध परिमाप आधा हो जाएगा उसका ओके जब आधा हुआ तो 2 से 2 कट गया कितना है 36 बराबर इसमें x जुड़े तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 ऐसे आपका बना। जब ऐसे बना तो एक जुड़ जाएंगे स्क्वायर नहीं हो क्या जुड़ जाएंगे क्या एक और एक जुड़ेंगे जब स्क्वायर तो गुणा थोड़ी है कि स्क्वायर चढ़ जाएगा क्या जुड़ जाएंगे जब जुड़ेंगे हम जब 36 में अगर 4 को रहेंगे तो कितना बचेगा 36 की इधर -4 बराबर 2x कितना बचेगा 32 क्या 32 बराबर 2x तो 18 दुनाई 32 क्या 18 आ गया x का मान आपका आया क्या कि आपका x का मान आया 18 क्या आपका x का मान आया 18 आया ना 16 दुनाई 32 18 दुनाई 36 क्या है गलत यहाँ पर क्या है 16 दुनाई 32 क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 आएगा। जब 16 आएगा तो आपकी लंबाई है जो लंबाई आपकी कितनी है लंबाई है आपकी 16 और चौड़ाई कितनी है चौड़ाई अगर तो x की जगह हम 16 रखेंगे प्लस 4 तो आपकी लंबाई चौड़ाई आपकी कितनी है 20। तो अब आ रहा है देखो लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है देख लो लंबाई 16 है और 4 फिर अधिक है चौड़ाई कितनी है 4 अधिक है तो कितना आ जाएगा 20 4 अधिक है इसलिए आपका क्वेश्चन है कि लंबाई आपकी 16 आएगी और चौड़ाई आपका 16 प्लस 4 आएगी क्या अधिक है 4 अधिक है लंबाई से कि नहीं लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है देखो इसमें 16 इसमें 20 है तो कितना अधिक है 4 ही तो अधिक है तो 4 अधिक है ओके। अब आपका छठा क्वेश्चन है क्या कि छठा क्वेश्चन दी गई रेखाएं समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है क्या दी गई है 2 चरों वाले एक ऐसी आय और रैखिक समीकरण लिखे जिसके प्राप्त युग्म ज्यामिति
निरूपित जैसे कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों और समांतर हों और संपाती हों। कर ऐसे आपको लिखना है। ऐसे आपको जो पहले आपको दिए रहते हैं इसमें पूछा रहता है कि आपके कौन से है। देखो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। क्या बोर्ड में आप देखिएगा आपको क्या छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको अब लिखना है कि ऐसे अंक आपको लिखना है कि एक प्रतिच्छेदी हो, एक आपका समानुपाती हो, एक में समांतर हो। ऐसे आपको कुछ अंक लिखने कैसे हम आपको लिख के बता रहे हैं। एक समीकरण प्रतिच्छेदी का क्या पहला क्वेश्चन है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो देखो 2x आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2x प्लस 6y प्लस 3 6 बराबर में 0 और 2 यहाँ पर आ जाएगा क्या 4x प्लस कितना आ जाएगा 4x तो आ जाएगा यहाँ पर 12 क्या 12y प्लस 7 बराबर में 0। ओके कर है प्रतिच्छेदी रेखाएं हो ऐसा आपको एक समीकरण लिखना है। क्या इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं हम देखते हैं कि आप इसमें प्रतिच्छेदी रेखा 2/4 आप a1 a2 आप निकाल ही लोगे। क्या a1 a2 b2 बराबर आप निकाल ही लोगे बराबर में 6/12 और इधर भी हो रही है क्या पूरा प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो यही बराबर नहीं है। यहाँ पर हम एक 13 लिख देते हैं। क्या 13 अच्छा ये 13 लिख दिया। क्या ये और ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। अगर नहीं बराबर है तो ये क्या है नॉट इक्वल टू। इसमें कौन से पहले क्वेश्चन में लगा a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 ये वाला आपका लगा। तभी इसमें क्या होती है कि ये में द्वितीय हल होता है। क्या द्वितीय हल होता है और संगत कोण होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती। ये क्वेश्चन बोल रहा ऐसे आपको समीकरण बनाना है कि ऐसे आपको समीकरण बनाना है कि एक आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, एक समांतर रेखाएं का समीकरण बनाना है, एक संपाती रेखाएं का समीकरण बनाना है। आप बना लीजिएगा। ओके देखो मैं आप देखो समांतर रेखाएं का एक बना दे रहा हूँ 2x प्लस 6y प्लस 7। ओके इसमें 8 इसमें आ गया 24y प्लस 7। ये समांतर रेखाएं का एक समीकरण बन गया। अब तीसरा का समानुपाती तो क्या है 4x प्लस 6x प्लस 8 बराबर में 0। कितना आ जाए तो आ जाएगा 8x प्लस 12y प्लस 16 बराबर में 0। ये क्या है ये आपका समांतर रेखाएं का समीकरण बन गया। ये आपका संपाती रेखाएं का समीकरण बन क्या ये समांतर रेखाएं का समीकरण है, ये संपाती रेखाएं का समीकरण है। आप इस तरह हल कर लीजिएगा। ओके मैं आपको समीकरण बता दिया हूँ कैसे नहीं आप कंफ्यूजिंग कौन सा बनाए कौन सा नहीं। ओके मैं आपको बता दिया हूँ। ओके आप इसको हल कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। ओके आपका है 7वां क्वेश्चन। आपका 7वां क्वेश्चन पर क्या दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 1 के हल को निरूपित कीजिए कि होकर जाने वाली एक रेखाएं समीकरण में ज्ञात की जिसकी कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। कह रहे इसमें कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं 7वां क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके आपका 7वां क्वेश्चन है। देखो 7वां क्वेश्चन आप करिएगा। ओके 7वां क्वेश्चन आप क्या कह रहा क्या है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में समीकरण दिया है तो 7वें क्वेश्चन में से x प्लस
y बराबर में 0, दूसरा समीकरण है 3 है क्या 2 है 3, ये क्या है 2x माइनस वाई क्या है माइनस y बराबर में 1 क्या है कि सातों क्वेश्चन में x प्लस y बराबर 2 और दूसरे समीकरण 2x माइनस y बराबर 1। ओके, अब कह रहा है कि ऐसे समीकरण ज्ञात कीजिए इसमें अनेक वाली रेखाएं हों। क्या अनेक रेखाएं हों, तो हम लिखते हैं कि समीकरण, देखो ये और ये कट रहा तो हम लिख देंगे समीकरण, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर जब हल किया क्या जाएगा, देखो x प्लस वाई बराबर में 2 और 2x माइनस वाई बराबर में 1। देखो ये और ये वाली कट जाएंगी y, जब ये कटी तो ये इसके 3x आ जाएगा बराबर में 3 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो क्या x का मान आ जाएगा 1, क्या x का मान आएगा 1। जब x का मान आ जाएगा 1 तो हम लिख जाएंगे x की जगह में यहाँ पर लिखे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या समीकरण x का मान रखने पर, जब x का मान हम समीकरण पहले में रखेंगे हमारा समीकरण यह, तो x का मान कितना आया 1 प्लस y बराबर 2। जब y बराबर 2 में 1 घट जाए कितना y बराबर 1। क्या y का मान भी 1 आया है और x का मान भी 1 आया है। ओके, अब पूछ रहा है कि ऐसे आपको ज्ञात करना है कि अनेक हल हों, क्या अनेक रेखाएं हों, क्या करना है अनेक रेखाएं हों। तो हम चलते ज्ञात करते हैं इसमें अनेक रेखाएं हों, चलते हैं फिर क्या है इसमें अनेक रेखाएं हों। क्या है देख आपका x का भी x बराबर है y, क्या है x बराबर है आपकी y है। आपकी x बराबर जब y है, जब दोनों संख्या बराबर होती हैं, दोनों संख्या एक और होती वो भी बराबर होती, तो उसमें कितने रेखाएं होती, अनेक रेखाएं होती। क्या अनेक रेखाएं, तो इसमें हम लिख देंगे आता है रेखाएं हाँ अनेक हैं, क्या अनेक हैं या अनंत हैं, क्या ये अनेक है या अनंत है। ओके, तो आपको इस तरह कुछ लिख देना, तो आप इसको बोर्ड एग्जाम में आपको आ सकता है 2-3 नंबर का आएगा। ओके, आपका 8वां क्वेश्चन है, क्या आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निकायों में एक प्रत्येक निकाय के बारे बताइए कि यदि द्वितीय हल है जिसका कोई भी हल नहीं है था जिसके अनंत और अनेक हल हैं। तो आपको इसमें क्या बताना, हल बताना है। 8वें क्वेश्चन में आप उसी सवाल से आपको हल बताना है। हल क्या है, हल कौन सा है, हल आपको बताना है इसमें हल कौन से हैं। ओके, क्या बताना हल कौन सा है, 8वें क्वेश्चन में आपको बताना हल कौन सा है। 8वें क्वेश्चन का समीकरण पहला आपको देखो 2x प्लस 3y बराबर में 7 और फिर 6x प्लस 5y बराबर में 11।
इसमें आपको देखना है कौन सा हल है, क्या कौन सा हल है। तो हल हम देखते हैं किसमें 6/2/6 बराबर 3/5। क्या ये बराबर हो रहे हैं? नहीं बराबर हो रहे हैं, तो इसी में हम रुक जाएंगे। तो कौन सा हमारा आ जाए इसकी बराबर, कौन सा? A1/A2 बराबर B1/B2। ये नॉट इक्वल टू क्या? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के बराबर है। इसमें कौन से हल होंगे? इसमें द्वितीय हल होंगे। क्या आपको क्वेश्चन पहले शुरू में आपको बता के कौन से हल होंगे, कौन से हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। क्या? अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय ऐसे ही आपको पूरे में जो 8 में दिए हुए हैं, तो आपको हल बताना है। क्या हल बताना है? अब आप चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या कहा? A1/A2 B1/B2 तथा तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण में निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर, इसमें पूरा समांतर कौन है, प्रतिच्छेदी कौन है और संपाती कौन? संपाती रेखा। देखो 9वां क्वेश्चन में है, तो आपका 9वां क्वेश्चन है क्या? 9वां क्वेश्चन है आपका क्या है? 9वां क्वेश्चन 3x - 5y + 8 बराबर में 0। ओके। दूसरा 7x + 6y - 9 बराबर में 0। ओके। इसको हल कर 3/7 बराबर -7 5 बराबर 6 क्या बराबर है? नॉट इक्वल टू। दोनों बराबर नहीं तो कौन सा है? इसे रेखा पूछ रहा है, कौन सी रेखा हो जाएगी? तो कौन से है? A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। कौन सी रेखाएं? अनेक इसमें हल होंगे, संगत कोण होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी। क्या कौन सी रेखाएं होंगी इसमें? 9 में पहले क्वेश्चन में प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसी तरह आपको 9 क्वेश्चन भी कर लेना। आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आपका 10वां क्या रैखिक समीकरण में 4x - 5y - बराबर 0 बराबर 10y + 20 बराबर 8x संगत है असंगत आपको निकालना। संगत असंगत आप 10वां में निकाल लीजिएगा। घर देखो इसमें आपको जो आपका है, देखो कौन सा है 10वां क्वेश्चन में समीकरण आप इधर ना ले पाए तो आप देखो क्या है 10y + 20y बराबर में 8x 8। आप जब इधर ले आएंगे 8 को तो माइनस का 8xy प्लस 10y और प्लस 20 बराबर में 0। ओके। तो ऐसे ही आपको जब रख लीजिएगा और फिर दूसरे समीकरण में तुलना कर दीजिए कौन सा होगा। ओके। संगत असंगत निकाल लीजिए आप। आपका 11 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछ रहा? हल पूछ रहा है 11 में। आपका 12 में क्या पूछ रहा है? के का मान। क्या? के का मान आपको कैसे निकालना है? क्या 12वें क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं 12 क्वेश्चन में के का मान आपको कैसे निकालना है। ओके। तो आप 11 क्वेश्चन संगत असंगत पूछ रहा है, संगत असंगत आप निकाल लीजिए। क्या? संगत असंगत आप निकाल लीजिएगा। ओके। तो देखो 12 क्वेश्चन आपका के का मान पूछा है। 12 क्वेश्चन पर आपका के का मान पूछा है। क्या? के का मान 12 क्वेश्चन पर है आपका। देखो समीकरण है कि kx - 5 -12 बराबर में 0 पहला। और फिर दूसरा है इसमें 6x +
2y बराबर में 7, 2y बराबर में 7। ओके, के एस माइनस 5y माइनस 12 बराबर में 0, 6x प्लस 2y बराबर में 7। ओके, तो अब हम निकालते हैं के का मान। हमारी a1 क्या है, आप एक बार और बता दें a1 कैसे निकालना है, b1 कैसे। a1 आपको निकालना है, देखिए a1 कितना है, इस तरह पे आपको पहले समीकरण में a1 ढूंढना है और दूसरे समीकरण में b1 ढूंढना है। ओके, ऐसे करना है। a1 अगर हम a1 ढूंढ रहे हैं पहले समीकरण में देखेंगे, अगर b1 ढूंढ रहे हैं तो दूसरे समीकरण में ढूंढेंगे। तो a1 हम देख रहे हैं, a1 क्या है, k है, और b1 क्या है, -5 है, और c1 क्या है, 12 है, माइनस का वो भी क्या -12। अगर b1 ढूंढेंगे तो दूसरे समीकरण में आ गया क्या, दूसरे समीकरण a2 बराबर है 6 और b2 बराबर है 2 और c2 बराबर है जब प्लस का इधर प्लस का जब उधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7। ओके, आप ऐसे निकाल a1 b1 c1 b2 a1 a2 b2 c2 आपको ऐसे निकालना है। ओके, के बटे 6 बराबर में -5/2। तो ये तो बराबर तो हो नहीं, नॉट इक्वल टू हो रही है, हमें नॉट इक्वल टू से अब मतलब नहीं है क्या, नॉट इक्वल टू से हमें के का मान निकालना है क्या, के का हम मान निकालेंगे जब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक कर 2k हो जाएगा, इधर 6×5 = 30, क्या हो जाएगा, -6×5 = 30 हो जाएगा, 30 है तो के बराबर आ जाएगा 15 दूनी 30 -15। आपका के का मान कितना आया, -15 क्या आया, -15। तो आपको 12 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, -15 आ गया के का मान। ओके, 12 क्वेश्चन है -15। ओके, अब है 30 आपका के का मान 13वें में आपका भी के का मान भी पूछा, इसी तरह निकाल लीजिए के का मान। ओके, आप पूछ रहा है पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण में पी के भी ऐसे ही पी निकालना है। आपको 15 क्वेश्चन पर है क्या निकालना है कि द्वितीय हल कैसे, आपको 15 क्वेश्चन में निकाल द्वितीय हल, अनेक हल। ए और बी के किन्हीं दोनों मानों के लिए 16 में है अनेक हल हैं परिमिति, इसमें हल आपको 16 में, आपको 17 में निकालना है क्या, निम्न समीकरण प्रतिच्छेद रूप से हल कीजिए प्रतिच्छेदी। तो हम आपको अगले प्रश्न वाली में 17वां का बताएंगे क्या, 17वां क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में अभी तक जो रुके हों को धन्यवाद, वेलकम है आपका। ओके, जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, इस वीडियो को पूरा देखना। ओके, जो आपको पहले 3 क्वेश्चन बताएं, 3 सूत्र बताए गए, इसी में से पूरी प्रश्नावली आधारित है क्या, पूरी प्रश्नावली इसी में पूरी हो जाएगी क्या। अभी तक जो क्वेश्चन किए तो यही तो पूछ रहे थे परिमेय कौन क्या द्वितीय हल है या संगत ही या रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इसी तो पूछा है। जो मैं पहले आपको सूत्र 3 बता के, वही 3 आप पे सूत्र इम्पॉर्टेंट है क्या, 3 आपके सूत्र इम्पॉर्टेंट है। तो बाय बाय, टेक केयर सो मच। इस वीडियो को जो भी अभी तक लाइक ना किया तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, चलते हैं हम, इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर सो मच।